नमस्कार, संदीप कुमार मौर्य। पिछले लगभग 7-8 सालों से एक समस्या आई या एक संचार क्रांति आई या इंटरनेट की क्रांति, अगर मैं कहूँ, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आऊँ तो एक इंटरनेट की क्रांति आई जिसमें घर घर आदमी के पास फोन तो पहले ही था, लेकिन इस क्रांति के बाद लगभग हर आदमी के पास फोन हो गया। और आप ठीक है, अगर आप जा नहीं सकते हैं तो ऑनलाइन हर चीज देख सकते हैं। जो फैशन है उसको ट्रेंड कर सकते हैं, न्यूज है उसको भी ट्रेंड कर सकते हैं, जो भी चाहिए आप ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। ये 8-10 सालों में ये ऐसा एक संचार क्रांति है, ये एक प्रगति ऐसी हुई कि जो मुझे लगता है कि जो विगत 2-2.5 सालों में जो प्रोग्रेस हुआ, जो विकास हुआ, वो पिछले 200 सालों में हुआ। और जो 200 सालों में हुआ, वो अगर मैं क्रांति की बात करूं या नॉलेज में या जानकारी के स्रोतों की बात करूं तो पिछले लगभग 10 साल में हुआ है। यानी कि 2016 के बाद जब जियो ने एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी एक परिवर्तन किया, वो जन जन के पास मोबाइल, जन जन के पास कैमरे और सब कुछ ऑनलाइन हो गया। कि काफी साइड इफेक्ट रहे, और साइड इफेक्ट ये हुआ हम लोगों का कि सबसे ज्यादा कि हर व्यक्ति के, ये हमारी स्वतंत्रता तो नहीं है, ये हमारे मौलिक अधिकार भी ये नहीं है, लेकिन एक जीवन की जो एक्टिविटी है उसका एक आवश्यक पार्ट बन गया है मोबाइल जो है। कहीं भी जाइए, मैं देखता हूँ, अगर एक कॉमन वे पे मैं एक आपकी उस तंत्र को मैं छेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहीं भी जाइए, मान लीजिए कि चाय की दुकान पे जा रहे हैं, 2-3 बेंच वहां पे लगी है, तो वहां पे आदमी लेके मोबाइल कुछ ना कुछ कर ही रहा है। रील्स क्रांति के बाद ये अचानक 2-3 सालों में एक रील का ट्रेंड आया कि ये एक पूरा सा परसेप्शन किसी चीज का ये ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा है। हम लोग भी देखते हैं, सबके हैबिचुअल है। अच्छा, मैं अपनी नौकरी की बात कर रहा हूँ, जो हमारी पुलिस जॉब है, तो अलर्टनेस की जॉब है। ये मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे जहाँ हम लोग ड्यूटी करते हैं तो अधिकारी हम लोगों को ब्रीफ भी करते हैं कि आप अपने जो अंडर जो आपके नियुक्त कर्मचारी हैं तो उनको आप बताइए कि मोबाइल का यूज न करें। ये कहते हैं वो, जैसे ऊपर वाले कहते हैं कि राइट है, नहीं, नॉट माई राइट। मोबाइल का हमेशा यूज करना ये हमारा मूलभूत अधिकार या मौलिक कर्तव्य नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन लाइफ की जो एक्टिविटीज होती है उसका एक पार्ट बन गया है, वो भी एक बहुत आवश्यक नेसेसरी पार्ट बन गया है। आप पढ़ लीजिए यूट्यूब पे, तमाम अब AI का जमाना आ गया कि आप पूछ सकते हैं ग्रुप वगैरह से, जहां से भी। फायदे भी हैं लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है। अब इसके साइड इफेक्ट भी है। कहा जाता है ना कि कोई भी चीज आप करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट हमारे डिपार्टमेंट में जो होता है कि ये कहा जाता है कि भाई आप मोबाइल का यूज मत करिए, ये कहा जाता है। हम लोग हमसे हमारे ऊपर वाले सीनियर्स कहते हैं, तो फिर हम भी कहते हैं, तो फिर हमारे जूनियर, ऐसे ये सोपानगत जो होता है, चैनलगत, ये सब लोग कहते हैं। लेकिन जब इसके डीप में मैं जाता हूं तो मैं ही एडिक्ट हूँ, सीनियर है वो भी एडिक्ट है। कि एक डिसिप्लिन के नाम पे हमारी मोरालिटी का हनन किया जाता है, या एक शिष्टाचार का जो ट्रेंड बना है उसमें इसका हम एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं, बात है। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूँ, मैं कभी कहता नहीं, सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखो यार, अगर मैं टोका गया तो टोक दूंगा, कहना पड़ेगा, क्योंकि ये भी रोकना है कि मत करिए के समय। तो ड्यूटी हमेशा रहती भी है, ये भी बात है कि एक साइकोलॉजिकली मैं अपना जो पर्सनल व्यू है मैं उसको आप लोगों के समक्ष रखूं, तो हो सकता है कि कुछ उसका असर पड़े, कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसका कुछ असर पड़े। कहता हूं कि आप ड्यूटी में हैं, मुझे आप दिखाई मत पड़िए बस कि आप यूज कर रहे हैं। आप नए लोग हैं, जो एकदम नए बैच है, यही लोग रही गए हैं साथ में, तो ये आपकी योग्यता है कि आप यूज भी कर लीजिए, मुझे दिखाई मत पड़िए। मेरी शर्त सिर्फ ये है कि आप मुझे यूज करते दिखाई मत पड़िए। ड्यूटी मर्जी तरीके हैं जो मैं भी जानता हूं, कहना चाहिए। देखिए, हमारे में या हमारी इंडियन कल्चर है, इसमें जब ब्यूरोक्रेट लोकतंत्र में अक्सर होता है कि लोग नौकरी ही इसीलिए करते हैं, बड़ा कठिन बात बोलने जा रहा हूं, नौकरी ही लोग इसीलिए करते हैं कि नौकरी बची रहे, नौकरी इसीलिए करते हैं कि नौकरी बची रहे। मुद्दे को भाग ले जा रहा हूं कि कई तरीके होते हैं। एक होता है कि मैं गया, मुझे पता चला कि ये फला घर में फला चीज है, मान लीजिए कोई भी XYZ, या मनी रखी है, पैसे हैं, उसके घर पे तोड़ फोड़ करके XYZ करके या मारपीट के जो भी करके मैं चोरी कर लिया। जो प्रचलित शब्दावली आप लोग जानते हैं वो कर लिए। किसी के स्वामित्व में जो सामग्री है उसके स्वामित्व से
तरीके से अपने अंडर में ले लेना, अपने स्वीकार कर लेना, अपने ले लेना जबरन। गवर्नमेंट हमें तनख्वाह देती है, ये तनख्वाह से, जिससे हम अगर पिता हैं, माता जी हैं, बीबी हैं, बच्चे जो हमसे रिलेटेड जो हमारी फैमिली है, उन भी का हम लोग या उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी हम पूर्ति करते हैं, उनकी हम लोग पूर्ति उसी के माध्यम से करते हैं जो हमें सरन्यापन के लिए हमें जो वेतन देती है या जो हमें फैसिलिटीज देती है, और हम लगाते हैं, उसी लिए नौकरी भी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम देश की सेवा, ये तो एक मिशन चीज है, मोटिवेशन तो है ही, साथ में एडिशनल चीजें हैं, लेकिन मेन धारा में कहना ठीक नहीं है कि। तो दूसरा तरीका, जब हमें सरकार ये तनख्वाह देती है तो सरकार क्या एक्सपेक्ट करती है कि 50,000 रुपए दे रहा हूं तो आपको मेरे अनुसार ये काम करने हैं। प्राइवेट भी आपके हैं, कुछ सरकारी भी हैं। अधिकतर जो सरकारी हैं तो सरकार कहती है कि मैं आपको पैसे किस लिए दे रहे हैं, हम मेरी शर्तों पे फला काम करेंगे, तनख्वाह ले रहे हैं। जो अच्छा सरकार की है उसका आप 1% नहीं कर रहे हैं कि पर की चोरी है, वही करते हैं कि हम लोग चोरी ही करते हैं। चोरी 2 तरह की हो गई, एक प्रत्यक्ष चोरी, किसी घर में जाके वो सामान उठा लाना या XYZ कर देना, जो भी कर देना। दूसरी कि जो आशा की गई है उस आशा वाले काम को करना नहीं। तब भी मैं कहता हूं कि जब भी आप ड्यूटी पे हैं, 2 घंटे 8 घंटे जो भी है, अगर 8 घंटे हैं आप ड्यूटी पे जो भी हैं, तो इतना तो आपको समय मिलता है, या कोई भी नहीं है कि कोई बोल दे तो कि आपको बोल दे कि आप मोबाइल का यूज नहीं करिए। आप व्हाट्सएप का आपका नोटिफिकेशन आता है तो देख लीजिए कि हाँ क्या बात हो यार, कोई बात तो नहीं है, देख लीजिए। अच्छा, कॉल आई अगर देख रहे हैं कि आप कि किसकी कॉल है, मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी, मदर फादर XYZ की, हाँ कहा है, बता दीजिए कि भाई बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। ऐसे कोई नहीं बोलेगा आपको। आप ये सोचें कि मेरी 3 घंटे की क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी, माने संतरी ड्यूटी अगर आप कर रहे हैं, या जो छोटी ड्यूटी आप करें, छोटी का मतलब कम ड्यूरेशन वाली ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप ये सोचें कि अब लगा के पूरा आज देख रहा हूं कि ये फला धारावाहिक है या फला वेब सीरीज है, स्क्वाड गेम है, आज इसका 2 रह गया, इसको खत्म कर देंगे। क्यों भाई? ड्यूटी समय में ड्यूटी वाला काम करिए। इमरजेंसी फोन आता है, इमरजेंसी फोन उठाइए। आपको नेटफ्लिक्स या किसी अमेजॉन प्राइम पे वीडियो देखने के लिए नहीं, ये फिर क्या आप ही बताइए, सही है? ये सही है? वही करिए। आपको ये सोचना चाहिए कि जिस चीज से हम पालन पोषण कर रहे हैं अपने परिवार का, अपने बच्चों को जो हमारे काफी अजीज हैं, या अपने मदर फादर का, या वो मनी जहां से आ रही है उसका, उस स्रोत के बारे में कभी हम सोचे हैं? या सारी अपनी एनर्जी हम फेंक देते हैं कि हमें सुविधा मिली कि नहीं मिली, हाँ मिली कि नहीं मिली, चलो कम, लेकिन जो मिली है उसके बारे में भी कभी कहेंगे? है तो ड्यूटी के समय में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं रोक नहीं रहा हूं, मैं रोकता भी नहीं हूं, जो मैं सलाह भी नहीं दे रहा हूं कि आप मत करिए, क्योंकि ये संभव ही नहीं कि लोग मोबाइल नहीं यूज करें, लेकिन इस तरह मत यूज करिए कि अब 2 घंटे की अगर ड्यूटी है तो इसमें मैं 45 मिनट, अब ये थोड़ा स्क्वाड गेम वेब सीरीज है, 45 मिनट रह गया तब इसको खत्म करके रखिए, तो क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप? रोज का रोल वहीं तक होना चाहिए कि वो आपके ड्यूटी को डिस्टर्ब, आप ड्यूटी आप नहीं है, मोबाइल मीडिएटर है कि इस तरीके से मुझे यहाँ पे काटना है। तो मैं नए ये बताना चाहूंगा कि पहले आप क्वार्टर गार्ड या संतरी ड्यूटी में रहते हैं तो आप है, अभी थोड़ी की गर्लफ्रेंड XYZ या वाइफ का फोन आ रहा है तो आप कर रहे हैं कि हाँ 8 घंटा क्या कर रही हो, नहाई, या जिसके पास अतिरिक्त समय रहेगा बता दीजिए कि अभी ना हुआ, एम बिजी, 2 घंटे हो जाऊंगा, ठीक है? तो बताओ भाई, आप 2-4 मिनट साथ के जो हैं उनके थोड़ा जिम में 4 मिनट आप अगल बगल कहीं होके 2-3 मिनट आवश्यक बात कर लो, बता दीजिए कि अभी थोड़ा ड्यूटी में है, अभी 1-2 घंटे, फिर 1-2 मिनट कर लीजिए। अब ये यार कि जब तक सोने जाए या XYZ, तो ये थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं अभी चेक कर रहा था तो मैं हर जगह देख रहा हूँ सब बिजी है, मैं भी मोबाइल का एडिक्ट हूँ, लेकिन मैं ऐसे समय पे जब मैं ड्यूटी पर आता हूँ तो मैं 1-आध बार कर लूंगा फेसबुक, 1-आध बार इंस्टाग्राम, XYZ देखूंगा जरूर, लेकिन परमानेंट मैं अपना टाइम नहीं देता हूं वहां पे कि मैं 20 मिनट ये देख लूं, 50 मिनट ये देख,
ऐसा नहीं है, आप ड्यूटी है, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है कि जहां से आपका पैसा आ रहा है, जिससे आप पालन पोषण कर रहे हैं, जिससे आपकी पहचान है, जिससे ये लोग हैं जिनका आप इलाज करा रहे हैं, जिनके लिए उनकी खुशियों सामग्री है वो ला रहे हैं, तो चाहता है उसका भी तो आपको सम्मान करना चाहिए। कभी नहीं कहता मत करिए, लेकिन तरीके से, और तरीका मैं बता दिया हूं, ये एक बार आप थिंक करिएगा। जब मैं सोचा था कि मैं इस टॉपिक को आप लोगों के समक्ष रखूंगा, काफी बार निर्देश कि मोबाइल सबका जमा, यानी सब नहीं हो पाएगा कि जमा करा लो, एक्स कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, फला जगह मोबाइल नहीं, ऐसा है। लिबरल होनी है नौकरी, आपको भी करनी है, तो दोनों का एक कम्प्लीमेंट की तरह काम करेंगे तभी काम होगा। इसलिए वो मैं अपने विचार रखा हूँ, जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन सही है मुझे लगता है, इट सीम्स टू मी। थैंक यू।